नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल पर, जहां पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 का जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जहां पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं और विधानसभा इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लग चुकी है, और जो जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 है वो विपक्ष के जैसे आवाज़ आ रही है कि ये कटकौसला था, उसको लेकर ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। और इसी के चलते सरकार जो है गिर चुकी है और सरकार नहीं चाह रही कि चारों तरफ जो उसकी किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है, तो इसका खमियाजा जो आने वाले 1 अक्टूबर को चुनाव के समय बीजेपी सरकार को भुगतना पड़े। तो ऐसे में सरकार को क्या करना होगा इसके लिए, तो जो संविधान है, संविधान के अनुसार 6 महीने में यानी कि 12 सितंबर तक जो है विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है। तो अगर सरकार घोषणा कर देती कल विधानसभा सत्र बुलाने की, तो सरकार के सत्र बुलाने का कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए सरकार ने कुछ सोच समझकर ही कल जो है विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा नहीं की कैबिनेट में। तो इसका बड़ा कारण क्या रहा है साथियों, आपको विस्तार से बताएंगे। तो बताने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अन्य साथियों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों ले चलते हैं पहले तो आपको अखबारी सुर्खियों की ओर। क्या कहती हैं अखबारी सुर्खियां? तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर कौशल निगम से अलग कर्मियों की भी नौकरियां होंगी सुरक्षित, बनेगी कमेटी। जी हाँ साथियों, कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में जो कई मुद्दे रखे गए हैं और कमेटी बनाई गई है, उसमें एनएचएम कर्मचारियों के जो जॉब सुरक्षा को लेकर भी एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। और उसके लिए जो 5 साल से नीचे के कर्मचारी हैं उनके लिए भी है, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर हैं उनके और फिक्स वेतन वाले कर्मचारियों की नौकरी भी सुरक्षित करने का जो निर्णय लिया गया है। तो इस पर जो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी जो सिफारिश है चुनाव आयोग को जल्द भेजी जाएगी। तो ऐसे में ये चुनाव आयोग के पास भेजने या फिर विधानसभा सत्र की घोषणा ना करना, इसको लेकर क्या इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं साथियों। तो जो मेन खबर है तो उसकी ओर आपको एक बार नज़र करवा देते हैं। तो ये देख सकते हैं साथियों, 12 सितंबर से पहले सरकार भंग हुई तो विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। तो साथियों 12 सितंबर से पहले जो विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है संविधान के अनुसार। तो ये सत्र अवश्य बुलाया जाएगा और सरकार इस सत्र में जो 5 अध्यादेश हैं पहले वाले वो पारित करेगी। तो सरकार ने वहीं पर कल की जो विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई थी 17 तारीख को, तो उसमें जो कई और मुद्दे हैं उनको मंजूरी दी थी। तो उसके लिए सरकार ने चुनाव आयोग के पास जो अपना एक सिफारिश भेजी है, तो उसको लेकर अगर मंजूरी मिल जाती है तो सरकार के लिए भी राहत की खबर है और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर जो हो सकती है। इसमें बहुत सारे कर्मचारी वर्गों के लिए फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो साथियों 14वीं विधानसभा का कार्यकाल है जो 3 नवंबर तक का है। मानसून का पिछला सत्र है जो 13 मार्च को बुलाया गया था।
संविधान के अनुसार 6 माह यानी कि 12 सितंबर तक अगला सत्र होना अनिवार्य है। तो सरकार के पास सत्र बुलाने से बचने के लिए एक विकल्प है। 12 सितंबर से पहले कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समय पूर्व भंग कर दे। ऐसा होने से लाए गए 5 अध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 अक्टूबर को विधानसभा आम चुनाव के नतीजों के बाद गठित 15वीं हरियाणा विधानसभा के बुलाए गए पहले सत्र में उक्त 5 अध्यादेशों को नए सदन में विधेयक के तौर पर पारित करने के लिए प्रदेश की नई सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर जो बात सामने आ रही है कि जो नई सरकार है, अगर सरकार पुरानी सरकार अभी वर्तमान की सरकार है जो अगर समय से पूर्व कैबिनेट की सहमति से राज्यपाल को सिफारिश करती है विधानसभा को समय पूर्व भंग करने की, तो ऐसे में विधानसभा सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। और अगर भंग कर दे तो आने वाली कोई भी सरकार है वो किसकी आती है जी अभी कोई पता नहीं है, वो 4 तारीख को पता चलेगा। तो साथियों, ऐसे में नई सरकार कोई आती है वो इन अध्यादेशों को विधानसभा में लाए ना लाए, तो पारित करे ना करे, तो उस पर अभी कहना संभव नहीं है। तो जो मौजूदा सरकार है उन्होंने जो विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कल घोषणा नहीं की, उसका कारण मेन क्या रहा है, तो इसको लेकर जो हमारा अनुमान है और मुख्यमंत्री ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ सवालों के अपने मीडिया साथियों के सवालों के जवाब देते हुए उन बातों को थोड़ा अभी गोल मोल कर दिया है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि इतने बड़े लेवल पर घोषणाएं करके अगर उन पर अभी कुछ नहीं होता है तो सरकार की किरकिरी होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए नायब सैनी मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि जो कर्मचारी अगर चाहते तो पहले इसको विधानसभा सत्र बुलाकर पास कर देते। वो चाह रहे थे कि जो कर्मचारी वर्ग हैं उसमें अन्य कर्मचारियों को भी लिया जाए, जैसे एक्सटेंशन लेक्चरर हैं और 5 साल से कम वाले कर्मचारी हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, उनको भी कुछ राहत दी जाए। तो इसको लेकर उन्होंने अभी तक सत्र की घोषणा नहीं की थी और अब वो चाह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कल जो एजेंडे पास किए हैं कैबिनेट में सिफारिश की है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग अगर अनुमति दे देता है तो जल्द से जल्द हरियाणा सरकार कैबिनेट विधानसभा की जो है एक मीटिंग रख के सत्र बुला कर के उन जो अध्यादेशों को पारित कर सकती है। तो साथियों, अभी भी जो सुरक्षा एक्ट 2024 का जो मामला है उस पर निगाहें बनी हुई हैं। ये हरियाणा प्रदेश का इस चुनाव का विधानसभा का 15वीं जो विधानसभा है उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जॉब सुरक्षा एक्ट 2024 जो बन चुका है, इसको लेकर विपक्षी दल भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने ये कर्मचारियों के साथ बदमजाक करते हुए एक ढकोसला किया है, वोट बटोरने का काम करने के लिए ये ढकोसला किया था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन वहीं पर जो मौजूदा सरकार है इसको लागू करने के लिए या फिर विधानसभा में पारित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि सेंटर में भी जो है बीजेपी की ही सरकार है और विधान जो चुनाव आयोग है उससे जो कल कैबिनेट में कुछ मुद्दे पारित हुए हैं, मंजूरी मिली है, चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी ही उनको एक मंजूरी मिल सकती है। अगर चुनाव आयोग से मंजूरी मिल जाती है तो जल्दी ही जहां तक गुप्त सूत्रों के माध्यम से न्यूज़ आ रही है 3 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है और उस विधानसभा सत्र में ये अध्यादेश पारित किए जा सकते हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वर्गों को फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, ये थी आज की मुख्य अपडेट। कैसी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और साथियों कमेंट
करना आपकी जो मानसिकता पर डिपेंड करता है। नेगेटिव कमेंट जो भी कोई साथी करता है तो सोच समझ कर करें, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ आती है उसी को अपडेट के तौर पर आपके सामने रखते हैं। हमारा इसमें अपना कोई निजी विचार नहीं है। जो अपडेट इसमें अखबार में आती है वही हम आपको देते हैं, और कहीं सूत्रों के हवाले से जो न्यूज़ आती है वो सुनाते हैं। हम किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करते, ना तो बीजेपी हमारे कनेक्शन की है या फिर कांग्रेस कनेक्शन की है, या कोई भी सरकार लगा लीजिए, हमारा सरकार से या फिर राजनीतिक पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। तो इसीलिए कई भाई कहते हैं कि झूठी खबर है या फिर ये तरफदारी है। हम किसी की तरफदारी नहीं करते, हम सिर्फ जो कर्मचारी वर्ग है उनके हित की बात करते हैं, कर्मचारी वर्गों का मुद्दा उठाते हैं। इसलिए साथियों, जो कर्मचारी वर्ग है उनसे निवेदन है कि पॉजिटिव सोचें और अपना काम धंधा करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। निश्चय ही आपकी जीत संभव है। तो ऐसे में आप सभी ने वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तो तब तक आप खुश रहिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।